दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड फ्लैग्स के बारे में। वो छोटे छोटे संकेत जो शुरुआत में बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन बाद में वही आपकी मेंटल पीस, आपका आत्मविश्वास और कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी हिला देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेड फ्लैग्स आखिर होते क्या है, रिश्तों में कौन कौन से रेड फ्लैग्स सबसे खतरनाक होते हैं, दोस्ती और प्रोफेशनल लाइफ में कौन सी बातें आपको अलर्ट कर देनी चाहिए, लोग रेड फ्लैग्स को देखकर भी क्यों इग्नोर कर देते हैं, और सबसे जरूरी, रेड फ्लैग्स को पहचानने के बाद आपको करना क्या चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आगे कभी किसी गलत इंसान, गलत रिश्ते या गलत माहौल में फंसकर पछताना ना पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऐसे ही डीप, रियल और लाइफ बदल देने वाले कंटेंट देखना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ हम सच्चाई दिखाते हैं। अब बात शुरू करते हैं असली मुद्दे से। रेड फ्लैग का मतलब क्या है? रेड फ्लैग यानी चेतावनी। जैसे सड़क पर लाल सिग्नल का मतलब होता है रुक जाओ, खतरा है। उसी तरह किसी इंसान के व्यवहार में, उसकी बातों में, उसके रिएक्शन में जो चीजें बार बार आपको असहज करें, वो रेड फ्लैग है। लेकिन समस्या ये है कि रेड फ्लैग हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, वो अक्सर मुस्कुराहट के पीछे छिपा होता है। सबसे पहला रेड फ्लैग, रिस्पेक्ट की कमी। अगर कोई इंसान शुरुआत में ही आपकी बात काटता है, आपकी राय को छोटा दिखाता है, आपके सपनों का मजाक उड़ाता है या आपको ओवर रिएक्ट कहकर आपकी भावनाओं को हल्का बना देता है, तो समझ लीजिए अलार्म बज चुका है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को वैल्यू नहीं देता, वो कभी भी आपको वैल्यू नहीं देगा। दूसरा रेड फ्लैग, कंट्रोल करने की कोशिश। शुरुआत में वो कहेगा मैं बस तुम्हारी फिक्र करता हूँ, फिर धीरे धीरे वो तय करेगा कि आप किससे बात करेंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, कितने बजे ऑनलाइन रहेंगे। प्यार और कंट्रोल में फर्क होता है। प्यार आज़ादी देता है, कंट्रोल कैद करता है। तीसरा रेड फ्लैग, हर गलती का दोष आप पर डालना। अगर हर झगड़े के बाद आप ही माफ़ी मांगते हैं, हर गलत फहमी के बाद आप ही गिल्टी महसूस करते हैं और सामने वाला कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, तो ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। ये इंसान आपको धीरे धीरे खुद पर शक करना सिखा देगा। और चौथा रेड फ्लैग, वर्ड्स और एक्शंस में फर्क। वो कहेगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत होगी वो गायब होगा। वो कहेगा मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन आपकी बात सुनने का समय उसके पास कभी नहीं होगा। याद रखिए, इंसान की असली सच्चाई उसके शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार में दिखती है। पांचवा रेड फ्लैग, एंगर इश्यूज। अगर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, चीजें पटकना, चिल्लाना, गालियां देना या आपको डराने की कोशिश करना उसकी आदत है, तो ये भविष्य की बड़ी समस्या का ट्रेलर है। गुस्सा अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो कभी भी खतरनाक हो सकता है। छठा रेड फ्लैग, प्राइवेसी की अनदेखी। आपका फोन चेक करना, आपके पासवर्ड मांगना, आपकी पर्सनल चैट पढ़ना और इसे ट्रस्ट का नाम देना, ये ट्रस्ट नहीं है, ये असुरक्षा है। भरोसा वहां होता है जहां जांच की जरूरत नहीं पड़ती। सातवां रेड फ्लैग, आपकी सीमाओं का सम्मान ना करना। आपने कहा कि आपको कुछ बातों से तकलीफ होती है, फिर भी वो वही बातें दोहराता है। आपने कहा कि आपको समय चाहिए, फिर भी वो आपको गिल्टी फील कराता है। जो आपकी सीमाओं को नहीं समझता वो आपकी शांति को भी नहीं समझेगा। अब सवाल आता है, हम रेड फ्लैग्स देखकर भी इग्नोर क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें डर होता है अकेले रह जाने का। हमें लगता है कि शायद हम ओवरथिंक कर रहे हैं, हमें उम्मीद होती है कि वो बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, जो पैटर्न शुरुआत में दिखता है वही आगे चलकर और गहरा होता है। इंसान अचानक नहीं बदलता। अगर शुरुआत में ही बार बार आपको असहजता हो रही है, तो वो आपका इंट्यूशन है, आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। रेड फ्लैग सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, दोस्ती और करियर में भी होते। अगर कोई दोस्त आपकी सफलता से जलता है, आपकी अनुपस्थिति में आपकी बुराई करता है या सिर्फ अपने काम के लिए आपको याद करता है, ये भी रेड फ्लैग है। अगर ऑफिस में कोई बॉस या सीनियर आपको लगातार नीचा दिखाकर मोटिवेट करने की कोशिश करता है, आपकी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लेता है या आपको डराकर काम करवाता है, ये टॉक्सिक माहौल का संकेत है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, रेड फ्लैग पहचानने के बाद क्या करें। सबसे पहले खुद को गैसलाइट मत कीजिए। अगर आपको बुरा लगा है तो लगा है, अपनी भावनाओं को वैलिडेट कीजिए। दूसरा, साफ और शांत तरीके से बात कीजिए। सामने वाले को बताइए कि आपको किस बात से परेशानी है। उसका रिएक्शन बहुत कुछ बताएगा। अगर वो समझने की कोशिश करे, माफी मांगे और बदलाव दिखाए, तो उम्मीद है। लेकिन अगर वो आपको ही दोषी ठहराए, मजाक उड़ाए या बात घुमा दे, तो समझ लीजिए ये पैटर्न है। तीसरा, सीमाएं तय कीजिए। बाउंड्री सेट करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। चौथा, जरूरत पड़े तो दूर हो जाइए। हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता, कभी कभी खुद को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। याद रखिए, रेड फ्लैग को इग्नोर करना सिर्फ एक इंसान को मौका देना नहीं है,
बल्कि खुद को दर्द के लिए तैयार करना है। और आप दर्द के लिए नहीं, सम्मान के लिए बने हैं। अंत में बस एक बात, जिंदगी में गलत इंसान मिल जाना आपकी गलती नहीं है, लेकिन बार बार वही गलती दोहराना आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी किसी रेड फ्लैग को इग्नोर किया है और बाद में पछताए हैं? वो कौन सा रेड फ्लैग था जिसे आपने सीरियस नहीं लिया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को बचा सकती है। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं और उन्हें पहचानने के बाद क्या करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि रेड फ्लैग्स सिर्फ सामने वाले के व्यवहार में नहीं होते। कभी कभी वो हमारे अंदर भी छिपे होते हैं, हमारे डर, हमारी कमजोरियाँ, हमारी अधूरी ज़रूरतों में। सबसे पहले एक कड़वी लेकिन ज़रूरी बात, कई बार रेड फ्लैग सामने वाला नहीं, हमारी अपनी ब्लाइंडनेस होती है। हम जानते हैं सामने वाला गलत है, लेकिन हम खुद को समझाते रहते हैं कि चलो इतना तो चलता है। और यहीं से समझौते की शुरुआत होती है। हर बार जब आप अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जाकर किसी को सही ठहराते हैं, आप अपने अंदर एक दरार बना रहे होते हैं। अब बात करते हैं डीप साइकोलॉजिकल रेड फ्लैग्स की, जो ऊपर से बहुत नॉर्मल लगते हैं लेकिन अंदर से खतरनाक होते हैं। पहला, लव बॉम्बिंग। शुरुआत में कोई आपको इतना प्यार, इतना ध्यान, इतनी तारीफ देगा कि आपको लगेगा आपको आपकी जिंदगी का सबसे खास इंसान मिल गया है। सुबह शाम मैसेज, बड़े बड़े वादे, फ्यूचर की प्लानिंग। लेकिन जैसे ही आप इमोशनली जुड़ जाते हैं, वही इंसान धीरे धीरे दूरी बनाने लगता है। ये इमोशनल जाल होता है। असली प्यार धीरे धीरे गहराता है, अचानक फटकर नहीं आता। दूसरा, साइलेंट ट्रीटमेंट। जब भी कोई समस्या हो, सामने वाला बात करने के बजाय चुप्पी को हथियार बना ले, आपको इग्नोर करे, दिनों तक जवाब न दे, ताकि आप बेचैन होकर खुद झुक जाए। ये सजा है, समाधान नहीं। तीसरा, विक्टिम कार्ड खेलना। हर कहानी में वो खुद को बेचारापन दिखाएगा। सबने मुझे धोखा दिया, कोई मुझे समझता नहीं, तुम भी सब जैसे ही हो। वो अपनी हर गलती को अतीत की मजबूरी बताकर आपको इमोशनल बना देगा। लेकिन याद रखिए, दुख झेलना किसी को दूसरों को दुख देने का लाइसेंस नहीं देता। अब एक और जरूरी एंगल, फैमिली और फ्रेंड्स की वार्निंग। अगर आपके करीबी लोग बार बार आपको किसी के बारे में सावधान कर रहे हैं, तो उसे हल्के में मत लीजिए। कई बार हम प्यार या लगाव में अंधे हो जाते हैं, लेकिन बाहर से देखने वाला इंसान साफ देख पाता है। अब सबसे गहरी बात, रेड फ्लैग्स पहचानने के बाद भी लोग क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि इंसान आदत का गुलाम होता है। टॉक्सिक रिश्ता भी एक कंफर्ट जोन बन जाता है, दर्द परिचित हो जाता है और दिमाग कहता है कम से कम ये दर्द तो जाना पहचाना है। लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। आपको ये समझना होगा, हेल्दी रिश्ता आपको शांति देता है, एंजाइटी नहीं। अगर आप हर समय ये सोचते रहते हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो छोड़ ना दे, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, तो ये प्यार नहीं, डर है। अब प्रैक्टिकल स्टेप की बात करते हैं। पहला, पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। एक बार गलती होना रेड फ्लैग नहीं, लेकिन बार बार वही व्यवहार होना पैटर्न है। पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलता। दूसरा, अपनी सेल्फ वर्थ पर काम कीजिए। जितना ज्यादा आप खुद को समझेंगे, उतना कम आप गलत लोगों को जगह देंगे। लो सेल्फ एस्टीम रेड फ्लैग्स को आकर्षित करता है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें दूर रखता है। तीसरा, बाउंड्रीज लिखकर तय कीजिए। हाँ, लिटरली लिखिए, मुझे गाली बर्दाश्त नहीं, मुझे इग्नोर किया जाना मंजूर नहीं, मेरे सपनों का मजाक नहीं। जब आप खुद अपनी सीमाएं क्लियर करते हैं, तभी आप उन्हें लागू कर पाते हैं। चौथा, एग्जिट प्लान तैयार रखिए। हर रिश्ते में नहीं, लेकिन जहां लगातार डिसरिस्पेक्ट हो, वहां इमोशनल और प्रैक्टिकल दूरी बनाना सीखिए। अचानक भागना समाधान नहीं, लेकिन सोच समझकर निकलना आत्मरक्षा है। अब एक बात जो शायद कम लोग बताते हैं, कभी कभी आप खुद भी किसी के लिए रेड फ्लैग हो सकते हैं। अगर आप ओवर पॉजेसिव हैं, अगर आप हर छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, अगर आप माफ़ी मांगने में कमज़ोर हैं, अगर आप दूसरों की सीमाओं को नहीं समझते, तो रुकिए, खुद पर काम कीजिए। मैच्योर इंसान वही है जो दूसरों की गलतियां गिनाने से पहले खुद को सुधारता है। जिंदगी का सच ये है, सही इंसान ढूंढने से पहले खुद सही बनना जरूरी है। और आखिर में ये याद रखिए, अकेले रहना गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है। टेम्पररी लोनलीनेस परमानेंट डैमेज से हमेशा बेहतर होती है। आपके जीवन की शांति किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। अब मैं आपसे फिर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी किसी रेड फ्लैग को पहचान कर भी इसलिए इग्नोर किया क्योंकि आपको डर था कि वो इंसान चला जाएगा? सच सच बताइए, क्या कभी आपने अपने आत्मसम्मान से ज्यादा किसी को चुना है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, आपकी एक लाइन किसी और की जिंदगी बचा सकती है। अगर ये वीडियो आपको आंखें खोलने वाला लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम सच बोलते हैं,
कड़वा हो या मीठा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए।